एक ज़माने का नाम धोनी, एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी, who just got retired. मेरे किताब में सबसे बड़े डीआरएस रीडर थे और भारत को कई दफा सही डीआरएस रीड करके कई दफा एडवांटेजेस दिलवाए हैं। एमएस के टूर की ट्राई नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें MS धोनी फर्स्ट टाइम आया तो उसने हमें बहुत मारा। वो 3 मैच हुए हमारे साथ, वो छक्के मार मार के वो गेंद वापस ही ना आए, नई गेंद। भारत न्यूज में आपको स्वागत है। वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। MS धोनी इंडिया क्रिकेट का एक ऐसा नाम था जो उनको सालों साल तक याद रखा जाएगा। इंडिया में 3 टाइटल जीतने वाला एकलौते कप्तान थे MS धोनी। धोनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर की लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। DRS के मामले में सबसे आगे थे धोनी, इसीलिए धोनी को धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है। स्टंपिंग के मामले में भी सबसे तेज थे धोनी। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में उनको बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अमीज राजा, मिसबाह उल हक और शोएब अख्तर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं MS धोनी के बारे में वीडियो में देखिए और वीडियो को पूरा देखें। एक इंसिडेंट मुझे याद है, फैसलाबाद में जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं आउट कर लूँगा। लेकिन देन अगेन दिस गाय कम्स इन ऑन दिस वेरी फ्लैट ट्रैक ऑफ फैसलाबाद where he thrashed me all over, he hit me, hammered me all over the place and मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब करूँ क्या। So विकेट भी फ्लैट था, ऊपर से बाउंसर कर करके मैंने सचिन को आउट कर चुका था, लेकिन अगेन ये मेरे काबू नहीं आ रहे थे। So unfortunately, which I apologized already before, that I had to bowl a beamer जो उनकी वेस्ट हाइट पे लगता या थाइज पे लगता, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया ताकि वो बैक ऑफ करें या थोड़ा पीछे हटें, लेकिन नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत दलेर आदमी, दलेर इन अ सेंस कि ही डजंट केयर कि हु इज बॉलिंग एंड व्हाट इज ही डूइंग, ही ऑलवेज बिलीव इन दैट कि व्हाट ही हैज टू डू। और मुझे जब फैसलाबाद में देखा तो मैंने यार बड़ा माना मैंने एक बंदे को यार कि बड़े दलेर आदमी। तो मुझे आपको पता है ये दलेर बंदे बड़े पसंद हैं। और द वे ही स्टूड अप अगेंस्ट मी एंड मेनी अदर फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, he didn't care, he did not care one bit के बॉल लग जाएगा या कोई रेपुटेशन का मालिक है। he just went out there to finish the games and a great finisher because मुझे लगा कि जितनी ताकत उसके पास थी, जितनी कलाई में जान थी, हेलीकॉप्टर शॉट से लेके, और जो क्रिकेट सेंस थी वो मेरे ख्याल में सबसे अमेजिंग थी। उस क्रिकेट सेंस के ऊपर मुझे लगा धोनी फ़र्क डालते हैं दूसरे क्रिकेटर्स में। उनकी कीपिंग में शार्पनेस देख लें, उनकी बैटिंग में शार्पनेस देख लें, फिर अगेन जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी और बहुत बड़ी इज़्ज़त दी, और ऐसा स्टेज कभी सेट नहीं हो सकता दोबारा किसी और कप्तान के लिए। अल्लाह करे ऐसा हो, सबकी ज़िंदगी में ये दिन आए। लेकिन 2011 बॉम्बे वानखेड़े स्टेडियम, हिंदुस्तान प्लेइंग द फाइनल एंड लीडिंग द साइड और कैप्टनिंग द साइड, और फिर जाके आखिरी बॉल पे छक्का मार के फिनिश करके ट्रॉफी ले लेना। आई मीन लाइक किस तरह ये ख्वाबों की कहानियां होती हैं, ये ख्वाबों में पूरी होती हैं। ये इस तरह स्टोरी कभी मैंने बनते देखी। के टूर की ट्राई नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें MS धोनी फर्स्ट टाइम आया तो उसने हमें बहुत मारा। वो 3 मैच हुए हमारे साथ, वो छक्के मार मार के वो गेंद वापस ही ना आए, नई गेंद। मंसूर अमजद और हमारे पास एक टीम थी, उसने कोई 2-3 मैचों में 2 बारी आई तो 150 उसने कर दिए और मार मार कर हशर कर दिया। अच्छा, कुछ अरसे के बाद MS धोनी इंडिया की टीम में आ गया। अब पाकिस्तान का टूर था शायद, मुझे जहाँ तक याद है, बॉब वुलमर उस टाइम कोच था, तो राव हमारे साथ उस टाइम, राव इफ्तिखार उस टाइम गया तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उसकी। अच्छा, राव ने बॉब वुलमर को कहा गया ये बड़ा ख़तरनाक बैट्समैन है, ज़रा इसका ख्याल रखें। पहले मैच में धोनी जल्दी आउट हो गया, नंबर 3 पे बैटिंग कराई, उसकी जल्दी आउट हो गया। तो राव बताता है कि उसने बड़ा मजाक उड़ाया ना हमारा, सारी टीम ने। लो जी कहते कोई स्कोर करवाया, 150 तुम खाते रहो इससे, क्योंकि राव इफ्तिखार को उन्होंने छेड़ा ना, बॉब वुलमर भी, सारे टीम वाले, इससे 150 करवाते रहो। उस टाइम बाल भी बड़े थे धोनी के,
तो मतलब उसकी अब अगले मैच में धोनी आया नंबर 3 पे, धोनी ने 150 कर दिया, मार मार मार। राव कहता है मैं बॉबर में इंज मारे सीने सारे लड़कों को जाके इस तरह। फिर मेरे किताब में सबसे बड़े डीआरएस रीडर थे ये, और भारत को कई दफा सही डीआरएस रीड करके कई दफा एडवांटेजेस दिलवाए हैं एमएस ने। मगर ये सब बातें आप पीछे रख दें, छोड़ दें। एमएस धोनी आइकॉनिक मोमेंट्स जब इंडिया के याद किए जाएंगे, एमएस धोनी उसमें लीड कास्ट के तौर पे सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा मुकाबला था भारत के लिए उतनी बड़ी एमएस धोनी की परफॉर्मेंस थी। और नंबर्स जो है एक हद तक काम करते हैं, मगर ये नंबर्स से बढ़ के थे एमएस धोनी, क्योंकि मुकाबलों में जहां पे टफ कंपटीशन था और टफ रन्स और टफ विंस की जरूरत थी, इन्होंने करके दिखाया। इसीलिए ये एक आइकॉन है और आइकॉनिक मोमेंट्स में इनका नाम सरे फहरिस्त है, नंबर 1 प्लेयर इन प्रेशर सिचुएशन। सो बाल इनके छोटे हों या बड़े हों, इन्होंने फैंस के दिलों में राज किया है और करते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्किट सूना हो गया इनके बगैर, इसलिए कि ग्रेट एंटरटेनर थे। हेलीकॉप्टर शॉट ले लें या जिस तरह से ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे वो लाजवाब था। और अभी हमें आईपीएल के सर्किट में तो नजर आएंगे, शुक्र है, मगर इंटरनेशनल सर्किट जो है इनके बगैर बिल्कुल सूना हो गया। क्रिकेट में जिनको मेरे ख्याल भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग याद रखते हैं, लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, लोग उनका एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि यार वो देखो वो क्या चीज़ थी। आप सबको पता है मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ। दुनिया का कोई भी अच्छा प्लेयर, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, जब वो रिटायर होता है एज अ क्रिकेटर, मुझे अफसोस होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ऐसे क्रिकेटर को देखें, हर टाइम देखते रहें, रिटायर ना हो, मतलब यानी क्रिकेट ही खेलता रहे, बस लोग उसको देखते रहें। एक टाइम ऐसा था कि मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने पाकिस्तान ए के टूर्स किए, इंडिया ए के साथ उन्होंने टूर्स किए, उनके अगेंस्ट खेले, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया ए के अगेंस्ट जब मैचेस खेले, तो जब वो पाकिस्तान में मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात बोली कि मैंने उनसे जब पूछा कि कैसी रही तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस, उस टाइम मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला कि इंडिया ए की टीम से एक विकेट कीपर आया है, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो मुझे ये कहते हैं कि यार वो क्या प्लेयर है और क्या मारता है वो, वीरेंद्र सहवाग को भूल जाएंगे सारे जब महेंद्र सिंह धोनी की कोई बैटिंग देखेगा। तो मैंने इनसे हैरान होकर बोला, मैंने वाकई क्या बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है? उन्होंने बोला जी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत आला किस्म की बैटिंग करता है और बड़ी तगड़ी बैटिंग करता है। तो फिर मुझे भी वो मैंने यार अगर ऐसा प्लेयर है तो फिर आएगा इंडिया की टीम में, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि विकेट कीपर वो भी और ऐसा तगड़ा बैट्समैन, वो तो आना ही चाहिए। अच्छा, कुछ अरसे बाद महेंद्र सिंह धोनी आए 2002 में, 2004 में उनका डेब्यू हुआ, फिर उसके बाद 2005 में, आई थिंक 2004 में शायद वनडे का हुआ, फिर टेस्ट का हुआ, फिर इनका T20 का। तो जब वो आए वाकई नज़र आया, पूरी दुनिया हैरान हो गई कि यार ये क्या प्लेयर आया है, हेलीकॉप्टर शॉट खेलता है और ऐसा प्लेयर आ गया जो लास्ट मतलब नीचे के नंबर्स पे आके बैटिंग करता है, और क्या बैटिंग करता है, पूरा मैच जितवा देता है। अच्छा डॉक्टर बाबा, शायद 2003 था या 4 था, कीनिया में हम मौजूद थे और पाकिस्तान ए के अगेंस्ट एक लड़का अजीबोगरीब किस्म का, बाल छाल अजीब से थे, ही केम इन और उन्होंने अजीब सा उनका स्टाइल था एंड देन ही स्टार्टेड। एक पहले मैच में उन्होंने 50 प्लस किया, जो 224 का टोटल था, 25 का वो चेज कराया, फिर 120 कर दिया, फिर 119 नॉट आउट कर दिया और एक अजीब सी शॉट मारते थे जो बाद में हेलीकॉप्टर शॉट नजर आई। डेब्यू उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट वनडे में किया गालिबन 2004 में और 2005 में श्रीलंका के अगेंस्ट। जब ये टेस्ट डेब्यू इन्होंने किया तो हमें ये नज़र दोबारा आए तो हमने कहा ओह ये तो वही लड़का।
राशिद, मेरा आपसे पहला सवाल, महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक रिमोट एरिया से आए, बड़ा स्ट्रगल किया इन्होंने, ये सेलेक्ट जूनियर क्रिकेट में भी नहीं हो रहे थे, फिर बिहार से खेले। मेरा आपसे पहला सवाल है कि फिलॉसफी इनकी आपको क्या नजर आई, माइंडसेट इन्होंने अपना कैसे इनकलकेट किया, इंडिया के माइंडसेट को कैसे चेंज किया और ये उनके कल्चर का हिस्सा बने, यहाँ तक कि इनको पद्मा भूषण मिला, पद्मा श्री अवार्ड मिला, गांधी खेल रत्ना मिला, आईसीसी प्लेयर ऑफ ओडीआई वनडे, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2007 2008। फिर ऑफ कोर्स इनको आप हैरान होंगे कि स्पोर्ट्स प्रो ने कहा कि मोस्ट मार्केटेबल एथलीट इन द वर्ल्ड 2012 में, यानी कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी ज्यादा